खुदा के कलाम में लिखा है, नमान कोड़ी था, बड़े सालों से परेशानी और दुख में जिंदगी बसर कर रहा था। एक मैसेज मिला, एक कलाम मिला उसको कि तू इस्राइल के अंदर जा और वहां पर एक खुदा का नबी है और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू शिफा पा जाएगा। दूर था उस मुल्क से, न वाकिफ था उस घर से, उस जगह, उस नबी से। पर एक बच्ची ने जो उसको मैसेज दिया, जो उसको कलाम सुनाया, उस तजर्बाकार बंदे ने, बेशक वो जंगजू था, बहुत काबिल था, लेकिन एक छोटी बच्ची के मैसेज पर उसने कान लगाया और उस छोटी बच्ची के मुंह से निकला हुआ कलाम उसने कबूल किया और उस कलाम को लेकर एक बड़ा कदम उसने उठाया। क्या कदम उठाया? घोड़े लिए, फौज ली, पैसा लिया, सोना चांदी लिया, पूरी तैयारी की और एक दूर, जो से बहुत दूर एक नबी बैठा है, एक पास्टर बैठा है, जिसके वसीला से वो ब्लेस होना चाहता है, वो वाकई उसकी तरफ चल पड़ा। यहां से उसकी शिफा और बरकत का आगाज होता है। वो एक 40 साल बंदा था और बड़ी जंगें उसने लड़ी थी, लेकिन हमेशा जब अपने बदन की तरफ देखता था तो परेशान होता था। कोट था उसके बदन पर, दर्द था उसके बदन के अंदर, एक बड़ी मुसीबत के अंदर था। कुछ चीजों में वो अपने आप को कामयाब समझता था, लेकिन इसके बावजूद एक नाकामी उसके सामने थी और वो नाकामी जो थी वो उसका कोड था। और वो एक ऐसा बंदा होते हुए कि वो एक जंगजू है, फौज के अंदर एक बड़ा अफसर है, बादशाह के साथ डायरेक्ट उसकी रिफाकत है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, एक पावरफुल फैमिली है, पर फिर भी वो हर रोज अपनी उस नाकामी पर तवज्जो करता है कि एक जगह पर मसला है अभी, और वो मसला क्या है कि मेरे बदन पर कोड है। बेशक मेरी जिंदगी में चंद कामयाबियां हैं, पर ये नाकामी जो एक है ये भी नहीं होनी चाहिए। ये उसका एक संजीदापन है। आज बहुत सारे लोग अपने साथ ही संजीदा नहीं है, वो अपनी जिंदगी के साथ संजीदा नहीं है। एक कामयाबी है, दो कामयाबियां हैं, तीन है, चार चीजें हैं, और वो चार चीजों को लेकर 20 नाकामियां जो उनकी जिंदगी के अंदर है, वो चार कामयाबियों को देखकर जिंदगी बसर करते रहते हैं, और 20 चीजें जो नाकामियां उनकी जिंदगी के अंदर है, उन पर वो तवज्जो नहीं करते, उन पर वो ध्यान ही नहीं करते कि ये भी ठीक हो सकती है या नहीं है, ये मुझे ठीक करनी है या नहीं करनी है। लेकिन ये बंदा जो नमान है, वो जानता है मेरा नाम नमान है, इसका मतलब खूबसूरत, मुझे तो बहुत खूबसूरत होना था, लेकिन ये कोड कहां से आया? वो अपनी रोया, अपनी विजन से वो वाकिफ है कि मेरे नाम का मतलब खूबसूरत है और मैं हूं कि मैं कोड से भरा हुआ हूं। आज कलीसिया के लिए है, आपको पता होना चाहिए खुदा ने आपको चुना है कि आपको दुनिया से अलग करके सर बुलंद करे। आपको वाकिफ होना चाहिए अपनी रोया के साथ कि खुदा ने जो हमें बुलाया है, हमें चुना है, हमें दुनिया को बरकत देने के लिए चुना है, हमें दुनिया में खुदा ने बुलाया है सर होने के लिए, ना कि दुम होने के लिए। हमें खुदा ने चुना है कि हम दूसरों को ब्लेस करें, दूसरों को तसल्ली दें, दूसरों को हम सैराब करें। लेकिन हम हैं कि हम खुद ही खुशक नाला बने होते हैं, हम खुद ही बरकत से बाहर होते हैं और गौर नहीं कर रहे। जब आप तवज्जो करेंगे कि आपकी रोया क्या और आप हैं क्या, तो आपके अंदर एक जोश उठेगा कि वाकई मेरी रोया तो दुनिया के अंदर एक बड़ी कामयाबी थी, मेरी रोया तो दुनिया में जलाल जाहिर करना था, मेरी रोया तो दुनिया का नूर, मैं तो दुनिया का नूर और दुनिया का नमक था, और आज दुनिया मुझे देखना भी पसंद नहीं करती।
आज लोग मुझसे क्यों दूर हैं, क्यों लोग मुझे बुरा कहते हैं, जबकि मैं तो चुना ही इसलिए गया हूं कि लोग मेरी तरफ देखें और मुतासर। सो नमान जो था वो अपनी रोया से वाकिफ था कि मेरे नाम का मतलब जो है वो खूबसूरत है और ये कोड नहीं होना चाहिए, इसलिए जब भी कोई उसे कहता वो फौरन एक्शन लेता था। और एक छोटी बच्ची ने कहा कि अगर तू हमारे मुल्क में होता और हमारे यहाँ जो नबी है, जो खुदा का वहां पर बंदा है, वो तेरे लिए दुआ करता और तेरा कोड जा सकता है। उसने कहा ठीक है, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं, जहां पर भी वो है मैं जाने के लिए मैं तैयार हूं। एक्शन लिया उसने एक्शन लिया। और जब वो चल पड़ा, मुश्किल था उसके लिए, वो बहुत बिजी था, वो एक फौजी है, बड़ा अफसर है, उसके लिए टाइम निकालना जाना मुश्किल था। वो अकेला नहीं जा सकता, उसे फौज के साथ जाना था, ये उससे भी बड़ी मुश्किल थी। लेकिन उसने बादशाह से इजाजत ली, बकायदा छुट्टी उसने मंजूर करवाई, कुछ फौजी दस्ते साथ लिए और वो चल पड़ा। खुदा ने देखा कि ये बंदा जिसने एक छोटी बच्ची के मुंह से कलाम सुना है और इसने कबूल कर लिया है, इसने एक्शन ले लिया है, ये आम बंदा नहीं। खुदा को उसकी ये खूबी पसंद आई कि एक छोटी बात इसने सुनी, बेशक वो मुश्किल है, ये इसने कोई उसकी गवाही नहीं सुनी, ये उस पास्टर को जानता नहीं, कुछ भी नहीं, पर ये बच्ची के कहने पर ही चल पड़ा है। इसने अमान रखा है उस नाम पर, उस मैसेज पर चल पड़ा। खुदा को उसकी ये आदत अच्छी लगी। जब आपको कोई आम बंदा भी कलाम सुनाता है और वो बाइबल की बात होती है, आप मान लेते हो, खुदा खुश होता है। आप कलाम सुनते हो, आप तस्लीम करते हो, आप एक्शन लेते हो, आप चलना शुरू करते हो, खुदा खुश होता है। खुदा फिर अगला दरवाजा आपके लिए खोलता है। फर्स्ट जब उसके पास मैसेज आया तो एक छोटी बच्ची का है, उसने एक छोटी बच्ची का मैसेज कबूल किया और उसने एक्शन लिया, वो चलना शुरू हो गया। जब वो चल रहा है, खुदा ने उसकी सोच को, उसके दिल को, उसके मंसूबे को देखा कि ये वाकई वहां पर पहुंचकर जाने के लिए तैयार है, दुआ करवाने के लिए तैयार है, मिलने के लिए तैयार है और ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो खुदा ने उसके वहां पर पहुंचने से पहले अलीशा के साथ कलाम किया। खुदा ने कहा तेरे पास नमान आ रहा है। पहला मैसेज उसको मिल गया है और वो उठा है और वो आ रहा है। अब मैं दूसरा मैसेज देने के लिए तुझे इस्तेमाल करता हूं। तूने उसको जब आएगा तो ये कहना कि जा और जाकर दरिया में 7 गोते मार। पहला कलाम कबूल किया और दूसरा कलाम उस पर नाज़िल हुआ। अगर वो पहला मैसेज कबूल ना करता, पहली गवाही को वो कबूल ना करता, तो दूसरा मैसेज कभी उसके लिए नाज़िल नहीं होना था। और दूसरा मैसेज जो था, उसने उसको हील करना था, शिफा देनी थी। पहले मैसेज ने उसे अमली जिंदगी के लिए था। पहला मैसेज खुदा की तरफ चलने के लिए था कि तौबा कर, इस्राएल के अंदर जा, तौबा कर और एक नबी के पास जा, जाकर उससे मुलाकात कर। ये एक अमली काम उसको दिया गया और शिफा इसके बाद थी। अगला मैसेज जो आना था वो शिफा का होना था। आज जब आप चर्च में आते हो, पहला मैसेज आपको क्या मिलता है? सब ताली बजाओ, सब गीत गाओ। जब आप प्रस्तुत में होते हो, आप नहीं बजाते हो। आपने पहले मैसेज को कबूल नहीं किया। जो पहला आपको कहा गया आपने वो नहीं किया। हम कहते हैं आंखें बंद करो, आप बोलो मुंह से, आप नहीं बोलते हो। आपने उस मैसेज को जो खुदा एक बंदा से आपको दे रहा है, आप उस मैसेज को रिजेक्ट कर रहे हो। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। आप सोचते हो मैनू कड़ा यीशु मसीह कहन दिया, मीटिंग लीडर ही दिया ना, एक बंदा ही दिया ना, ते बच्चा ही एवं गीता वाला कह जाता बजाओ बजाओ बजाओ, बोलो बोलो। अब कहते नहीं नहीं इसकी नहीं, हाँ यीशु आएगा कहेगा तो मैं ताली बजाऊंगा। तो अब पहला मैसेज आपको कोई भी मिल सकता है, कोई भी मैसेज आप पर नाज़िल हो सकता है। जब आप एक्शन लेते हो, खुदा अगला मैसेज उससे बड़ा देता है जिससे पर कुछ होने वाला होता है। अगला मैसेज जो होता है उससे आपकी जिंदगी में कुछ चीजें वजूद में आना होती हैं। लेकिन जो कुछ होता है खुदा के कलाम से है। कलाम सुनना और कलाम को तस्लीम करना और उस पर एक्शन लेना, अमली जिंदगी के अंदर कायम हो जाना। और जब वो चला गया, अब वो कुछ और सोचता है, पर खुदा की मोहब्बत उसके साथ क्या है?
उसके लिए पहले ही एक कलाम जो है वो नाज़िल हो चुका है। खुदा की मोहब्बत ये है उसके साथ, नमान के साथ, कि वो अभी आ ही रहा है और उसके लिए खुदा ने पहले से कलाम अलीशा पर नाज़िल किया कि वो आ रहा है। आते ही तूने उसको ये मैसेज दे देना है, आते ही तूने उसको कह देना ये जाकर कर और तू शिफा पाएगा। अब दूसरे मैसेज के साथ उसका मकसद हल होता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैसेज के अंदर एक गवाही है और दूसरे मैसेज के अंदर कहा है ये कर तो तू शिफा पा जाएगा। अब दूसरा कलाम जो है उसे कबूल करना है। अगर वो दूसरा मैसेज कबूल करता है तो वाकई आज वो ब्लेस होने वाला है। लेकिन अगर पहला कर लिया दूसरा नहीं किया तो उसकी बरकत जो थी वो उस पर नाज़िल नहीं होनी थी। ऐसे भी बड़े सारे लोग हैं, एक काम किया, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, पर संजीदगी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं, अपना मैसेज गौर से सुनने के लिए तैयार नहीं कि आज मुझे चर्च में कहा क्या गया है, आज मेरे लिए मैसेज क्या आया है। अलीशा सबको नहीं कहता था जाकर दरिया में गोते मार तो तू शिफा पाएगा। बड़े सारे लोगों को उसने ऐसे ही हील कर दिया, ऐसे ही उसने मौजे कर दिए, पर इसके लिए कलाम ही ये था कि जाकर दरिया में गोता मार। असल में खुदा उसको सिर्फ कोड़ से शिफा नहीं देना चाहता था, खुदा उसके लिए एक बड़ा मंसूबा रखता था। जो कलाम उसके लिए नाज़िल हुआ, जो वो दुआ के लिए आया, वो चाहता था अलीशा हाथ रखे और हाथ रखकर दुआ करे। हाथ रखकर वो दुआ करके उसको शिफा दे सकता था, पर खुदा अगर पहले डायरेक्ट दुआ नहीं करवा रहा तो इसका मतलब खुदा का मंसूबा नुमान के लिए कोई बड़ा है। छोटी बात सिर्फ हीलिंग होती तो वो उसके लिए दुआ करता और वो बंदा हील हो जाता और वो अपने घर में चला जाता, पर खुदा का मंसूबा उसके लिए बड़ा है। खुदा का मंसूबा उसकी नस्लों के लिए, उसके खानदान के लिए, उसके पूरे मुल्क के लिए। खुदा उसके वसीला से एक बड़े जलाली काम को करना चाहता है। खुदा उसके वसीला से उस मुल्क के अंदर अपनी गवाही को वहां पर एक चश्मा ही बना देना चाहता है। खुदा उसके वसीला से ऐसा काम करना चाहता है कि जाए इसका खानदान ही ब्लेस हो जाए और आगे से इसकी नस्लों से कोड खत्म हो जाए। इसलिए खुदा ने अलीशा को दुआ करने के लिए नहीं कहा कि तू इस पर हाथ रखकर दुआ कर, उसने कहा इसको ये कह जाकर पहले क्या कर, गोता मार। जब तू 7 गोते मारेगा तो तेरी 7वीं पुश्त तक, नस्लों तक जो है वो शफा, हीलिंग और नजात जो है वो काम करना शुरू करेगी। अगर जैसा वो सोचता है, कभी कभी आप सोचते हो चलो जी पहली दफा ही चर्च आए हैं, दुआ एक बारी लैन च करवाओ, एक बारी लैन तो बाद च फिर स्पैशल करवा लो। 2 दफा करवाने नाल ऐसा काम होएगा, बाद च इबादत ते आना पएगा ही नहीं, बाद च सानू कुछ करना ही नहीं पएगा। तो ये आपकी भूल है। खुदा सिर्फ आपको छोटी बरकत नहीं देना चाहता कि आप सर दर्द खत्म करवाओ और अपने घर में चले जाओ। खुदा की मोहब्बत है आपके साथ, वो आपको भी शिफा देना चाहता है, वो आपकी नस्लों को, आपके खानदान को, आपके सारे रिश्तेदारों को वो ब्लेस करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि आप आओ, कलाम सुनो, कलाम सुनो, कलाम सुनो, कबूल करो, इस कलाम को लेकर जाओ, अपने इलाके में जाकर मस्बे बना दो, अपने इलाका में जाकर गवाही को कायम कर दो, ताकि वहां पर भी लोग इस जिंदा खुदा को जान जाएं और खुदा के जलाल के लिए तैयार हो जाएं। ये खुदा का मंसूबा था। इसलिए जब वो आया तो खुदा ने ये नहीं कहा इसके लिए दुआ कर, खुदा ने कहा इसको कलाम सुना, इससे मुलाकात भी ना करना, अंदर से मैसेज भेज कर नमान जा और जाकर गोते मार तो तू हील होगा। और जब जानता था जब वो गोते मारेगा, बाइबल के अंदर 7 बपतिस्मों का जिक्र है और इसका मतलब वो मुकम्मल तौर पर अपने लिए खुदा को पेश कर रहा था। और उसने जाकर 7 गोते मारे और 7वें गोते ने उसको क्या किया, मुकम्मल तौर पर उसका बदन ऐसे हो गया जैसे एक बच्चे का था, 0 मीटर हो गया सब कुछ। सब लानते उसके खानदान से कैंसिल, सब बीमारियां, खुदा ने बिल्कुल उसको ऐसे कर दिया जैसे इसकी नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। वो बुतों वाली लानते, वो जादू वाली लानते, वो सब क्राइसिस जो उसके ऊपर थे, सब खुदा ने खत्म किए और उसे बिल्कुल नया बनाया। और नया बनकर हील होकर उसने क्या किया, हील होकर वो वापस आया जहां से उसको कलाम मिला था।
अगर आप ब्लेस हो, आपको खुदा ने बरकत दी है, आपको खुदा ने गुनाहों से निजात दी है, आपको बंदरों से छुड़ाया है, आपको जिस्मानी तौर पर ब्लेस किया है, तो उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने वापस उसी जगह पर आना है। और वो वापस आया और फिर गुफ्तगू हुई उसके साथ। फिर उसको ये फजल हुआ उस पर कि अब एलीशा जो है वो आमने सामने है और एलीशा लंबी गुफ्तगू उसके साथ कर रहा है और ज्यादा उसकी रहनुमाई कर रहा है और वो अपने दिल का बोझ बयान कर रहा है। और नमान ने कहा, मैं चाहता हूं तेरे इलाका से मट्टी लेकर जाऊं और इस खुदा को जो तेरा खुदा है, जिसके आगे तुम झुकते हो, मैं इसके नाम का एक मजबा वहां पर बनाना चाहता हूं और मैं हमेशा इसी मजबे के आगे तेरे जिंदा खुदा की इबादत करूंगा और मैं हमेशा इस खुदा के कलाम के मुताबिक चलूंगा। एक बड़ा जलाली काम उसकी जिंदगी के अंदर हुआ, पर इसका आगाज एक छोटी बेटी ने गवाही दी और उस बंदे ने उस गवाही को कबूल किया। आपके पास एक कलाम आता है, वो किसी जगह से हो, वो आपके चर्च से हो, आप डायरेक्ट बाइबल पढ़ो, आपका पास्टर सुनाए, जो कलाम आपको मिलता है वो कलाम आपकी कामयाबी है। अगर आप जो सुनते हो वैसा ही करना शुरू कर दो, आपकी बरकत जो है वो उस कलाम के अंदर है। अगर आप कलाम को सुनकर नहीं चलोगे, जिस तरह खुदा ने आपको कहा आप उस तरह से नहीं करोगे, तो आप जितने भी होशियार हो, हमेशा आप अपने आप को एक कोड के अंदर देखोगे। खुदा हमें कोड से आजाद करना चाहता है, खुदा लानतों से आजाद करना चाहता है, खुदा बंदरों से आजाद करना चाहता है, खुदा हमें कामयाब करने के लिए चुन चुका है, बुला चुका है। खुदा ने हमें चुना है, खरीदा है, आम कामों के लिए नहीं। लेकिन अजीजों, नमान की बरकत का आगाज एक मैसेज से हुआ, एक कलाम उसको मिला और उसने उस कलाम पर कदम उठाया, एक्शन लिया और वो चल पड़ा उसकी तरफ और खुदा ने उसको वाकया एक हकीकी नमान बना दिया, जिसका मतलब खूबसूरत। आज उसका बदन एक बच्चे के बदन की मानद बिल्कुल खूबसूरत है, कोई कोड कोई दाग धब्बा उसके बदन पर नहीं है, पर उसका आगाज खुदा के कलाम को एक बार दो बार सुनकर उस पर अमल करने से हुआ। अगर आप सुनकर करने वाले हो तो खुदा की बरकत हमेशा आपके साथ है। अगर आप सुनकर एक्शन लेने वाले हो तो खुदा की बरकत हमेशा के लिए आपके साथ है। जो आप कहोगे वो होता जाएगा, लेकिन उस बरकत, उस कामयाबी का राज खुदा के कलाम के अंदर। आपने कोई भी मैसेज सुनना है और आपने वो करना है, फौरन करना है, और जब आप करोगे तो खुदा भी आपकी जिंदगी में करना शुरू करेगा। सो एक बात को सीखो, एक बात को सीखो कि आप किस तरह से चलते हो।